हेलो एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन और उसमें हमने टॉपिक जो है स्टार्ट किया था स्पीड और उसी में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जो हमने दो स्पीड पढ़ दी थी, एक था आपका यूनिफॉर्म और दूसरा आपका वेरिएबल स्पीड। ये दो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें स्टार्ट करना है वो है आपका एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड है, इसमें क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस traveled by the object to the total time taken। यानी कि एवरेज स्पीड और वी एवरेज क्या हो जाएगा आपका, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। अब इसमें हमें वन बाय वन केस डिस्कस करने हैं। तो पहला केस आपका कि आपको जो गिवन है डिस्टेंस, आपको गिवन है कि मान लीजिए बहुत सारी अलग अलग डिस्टेंस है। पहली डिस्टेंस आपकी S1 है, दूसरी आपकी S2 है, तीसरी आपकी S3। ऐसे कर करके आपके पास बहुत सारे डिस्टेंसेज जो है कवर किए हैं। अलग अलग क्यों है? क्योंकि मान लीजिए जब उसने S1 डिस्टेंस ट्रेवल की है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्पीड है वो V1 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग स्पीड है वो V2 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग स्पीड है वो V3 है। ऐसे कर करके आपके पास जो है अलग अलग स्पीड है। तो हमें वी एवरेज निकालना है। तो वी एवरेज के लिए हमें क्या चाहिए है, वी एवरेज के लिए हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, S1 प्लस S2 प्लस S3, ये आपकी होगी टोटल डिस्टेंस। पर आप देखेंगे कि टोटल जो टाइम है वो होना तो चाहिए था T1 प्लस T2 प्लस T3, पर हमारे पास जो इसमें गिवन नहीं है टाइम कहीं भी, तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम के लिए क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है, जो स्पीड होता है आपका वो डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो टाइम आपका हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड। यानी कि अगर डिस्टेंस को हम स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो टाइम निकल आएगा। तो अगर हमें T1 निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस S1 और स्पीड V1, और टाइम T2 निकालना है तो डिस्टेंस S2 और स्पीड V2। ऐसे डिस्टेंस S3 और स्पीड V3 करके हम सारे टाइम जो है निकाल सकते हैं। इससे हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। और अगर हमारे पास टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस आ चुके हैं तो हम वी एवरेज निकाल सकते हैं। वी एवरेज क्या होगा, टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस, हमारे पास दोनों चीजें हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना हमारे पास, S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड सो ऑन। और इसके बाद आपका टाइम, टाइम क्या आपका S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2 प्लस S3 बाई V3 एंड सो ऑन। ये आपका इसका फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसमें हम कुछ केसेस कंसिडर कर सकते हैं। जो आपका केस है, केस मैं इसको 1 मान लेता हूँ, केस 1। इसमें क्या है कि हम दो डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं S1 एंड S2, इनके कोरस्पोंडिंग स्पीड है V1 एंड V2। तो क्या होगा, और मैं मान लेता हूँ कि जो S1 है S2 के बराबर है। तो इसमें S1 प्लस S2, ये आपका आ जाएगा S1 बाई V1 और S2 बाई V2। इसमें क्या है कि आपने दोनों S सेम कर दिए तो ये हो जाएगा S प्लस S, नीचे भी क्या हो जाएगा S बाई V1 और S बाई V2। तो ऊपर हो गया आपका 2S, यहाँ से S 1 बाई V1 और 1 बाई V2। ये S से S कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आएगा ये। अब मैं इनको एलसीएम लेकर के सोल्व कर सकता हूँ। 2
डिवाइड बाई, ये आपका आ गया एलसीएम आएगा V1 V2, यहाँ जाएगा V1, यहाँ जाएगा V2, ये आ गया आपका 2 V1 V2 V1 प्लस V2, यानी कि आपका जो V एवरेज आया है 2 V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, आपका ये आया है। इसको हम बोलते हैं, जो इस तरह का आपका मीन होता है, इसमें आप V1 V2 ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये नीचे वाली टर्म ऐड हो रही है, ये आपका होता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन कैसे है, अगर मैं एक एग्जांपल और लूं जिसमें आपका S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S3, अब की बार मैंने 3 टर्म ली है, तो क्या होगा, तो आप देखेंगे जो V एवरेज है वो आपका निकल के आएगा 2 V1 V2 डिवाइड बाई V1 V2 प्लस V2 V3 और V3 V1, ये आपका जो है ये निकल के आएगा। अगर आप इसको और बढ़ाते जाएंगे, 3 की जगह अगर आप 4 टर्म कर देंगे तो आपका वो भी जो है चेंज हो जाएगा। इस तरह से आपकी टर्म जो है बढ़ती चली जाएंगी और ऊपर इसमें एक करेक्शन है, यहाँ पे V3 भी आएगा क्योंकि 3 टर्म है। अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि अब की बार हमको स्पीड दी गई है V1 V2 V3 एंड सो ऑन। आप पहला केस दे सकते हैं, पहले केस में जो है आपको डिस्टेंस दिया गया था और वेलोसिटी दी गई थी, टाइम नहीं दिया गया था। अब की बार आपको जो है स्पीड दी गई थी, अब की बार आपको स्पीड दी है और टाइम दिया गया है, इसके कोरस्पॉन्डिंग T1, इसके कोरस्पॉन्डिंग T2, इसके कोरस्पॉन्डिंग T3 एंड सो ऑन। तो अगेन हमें फॉर्मूले के लिए चाहिए है टोटल डिस्टेंस फॉर, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो हमें नहीं पता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर होती तो हम क्या करते हैं S1 S2 और S3 ऐसे कर करके इन सबको ऐड कर लेते, पर इंडिविजुअल हमें निकालनी है। तो अगेन आपका क्या होता है, जो V होता है S बाई T है, हमें निकालनी है S, तो ये V मल्टीप्लाई T हो जाएगा। इसका मतलब S1 क्या हो जाएगा V1 T1, S2 V2 T2 हो जाएगा, S3 आपका V3 T3 हो जाएगा। इस तरह से करके सारे टर्म्स आप निकाल सकते हैं और इसके बाद जो टोटल टाइम है वो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि टाइम जो है T1 T2 T3 है, तो हम डायरेक्ट T1 प्लस में T2 प्लस T3 हम ऐसा कर सकते हैं। अब क्या होगा इसमें भी, अगर हम केस कंसिडर करें, पहले अगर फॉर्मूला बना देते हैं कि V एवरेज का क्या बनेगा, इसमें आपका बनेगा टोटल डिस्टेंस क्या होगी आपकी V1 T1 V2 T2 V3 T3 होगी, और टोटल टाइम क्या होगा T1 प्लस T2 प्लस T3। अब इसमें जो है हम केस कंसिडर कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए जो टाइम है T1 इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3, ऐसे करते करते हमारे पास मान लीजिए जितने भी टाइम्स हैं, मैं मान रहा हूँ कि इसमें हमारे पास जो है n नंबर है, अगर n नंबर है तो Tn लास्ट वाला, ये सब T के इक्वल है, तो क्या होगा, तो आपका V एवरेज बन जाएगा V1 प्लस V2, ऐसे करते करते इन सब में से T कॉमन निकल आएगा, और नीचे क्या है, अगर n टाइम T है तो ये हो जाएगा n T। अगर ये टर्म T1 T2 T3 ऐसे n टाइम है, जैसे मान लीजिए 3 टर्म होती तो 3T होता, 4 टर्म होती तो 4T होता, n टर्म है तो NT हो जाएगा आपका, तो जो आपका NT है वो ये है। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन, और नीचे आपका आ जाएगा n, तो आपका B एवरेज बन गया V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन
आप चाहे तो अगर एन टर्म लिख रहे हैं तो लास्ट वाले को आप वी एन भी लिख सकते हैं यहाँ पे बाई एन। ये आपका जो है हो जाएगा। इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। पहले वाले को हमने बोला था हार्मोनिक मीन, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। इसके अलावा जो नेक्स्ट है स्पीड जो है, हमने एवरेज स्पीड कंसिडर किया है। इसके बाद आपका आ जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या है कि किसी पॉइंट पर जो आप स्पीड निकाल रहे हैं, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो मोशन कर रहा है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है। तो किसी भी एक इंस्टेंट पॉइंट पे, ना कि किसी इंटरवल में, एक पॉइंट पे उसकी स्पीड क्या होगी, उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसके लिए हम डेफिनेशन लिखते हैं, द स्पीड ऑफ ए ऑब्जेक्ट एट एन particular instant of time or at a particular point of its path is called the instantaneous speed of the object. This is the ये क्या आपका द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हमें बता था अभी कि पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और पार्टिकुलर पॉइंट पे जो है, इसके पाथ में जो भी पॉइंट हम ले रहे हैं उसके ऊपर अगर हमें निकालनी है तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी कि आपका किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे ही वो स्पीड पता होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, ना कि रेंज में। तो इसमें क्या है कि दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू, दिस इज द लिमिटिंग value of the average speed in a small interval delta t taken around that point, that instant or point, provided the interval delta t approaches to 0। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा टी अपोजिट टू 0, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए मेरे पास एक डिस्टेंस है फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर कीजिए। इसको इसको दोबारा ड्रा कर देता हूँ। ये पॉइंट मान लीजिए x1 है, ये पॉइंट मान लीजिए x2 है। ये ओरिजिन से x डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये जब ये x1 में पहुंचा, इसका टाइम था t1, इसका टाइम था t2। और हमें जो पॉइंट कंसिडर करना है, मैं इसको सर्कल कर देता हूँ ताकि विजुअलाइज हो जाए। ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे ये इंस्टेंट है, इस पॉइंट पे हमें इसकी स्पीड जो है वो आपकी इंस्टेंट स्पीड है। तो डायरेक्ट ऐसे निकल नहीं सकती, तो क्या करेंगे कि इसके अराउंड हमने ये टाइम इंटरवल कंसिडर कर लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक।
ये आपका हो जाएगा डेल्टा टू, जो कि होगा T2 माइनस T1। आपका पोजीशन जो हो जाएगा वो है x2 माइनस x1, ये हो जाएगा आपका डेल्टा x। तो जो आपका एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड जो होता है वो आपका हो गया डेल्टा x बाई डेल्टा टी। ऊपर हमने इसकी अलग फॉर्म लिखी थी, लेकिन क्योंकि हम एक पार्टिकुलर जो है टाइम इंटरवल में कंसीडर कर रहे हैं, तो हमें पता है कि डिस्टेंस बाई स्पीड टाइम जो है इसकी स्पीड होगी। अब क्या करते हैं कि इस इंटरवल को, ये जो इंटरवल है, ये मान लीजिए इसकी कुछ लेंथ है, इसको छोटा कर देते हैं, इसको और छोटा कर देते हैं, इसको छोटा करते करते बिल्कुल एक पॉइंट के बराबर ले आते हैं, ये लास्ट वाला जो है। तो ये जो आपका है, इसका मतलब है कि डेल्टा टी, यहाँ लिखा जो है ना डेल्टा टी, डेल्टा टी जो है आपका अप्रोचेज टू जीरो, यानी कि इस इंटरवल को हम इतना छोटा कर रहे हैं कि वो एक पॉइंट के बराबर रह गया है। और जब वो पॉइंट के बराबर रह जाएगा, अप्रोचेज टू जीरो, तो तब जो स्पीड होगी वो होगी आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड वो आपकी होगी, इसको लिखने के जो अभी जो मैंने बोल के बताया, इसको अगर लिखें, इसको लिखते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। यानी कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब यही है कि इंटरवल जो है जीरो को अप्रोच कर रहा है, यानी कि उसको पॉइंट साइज नामात्र उसको छोड़ दिया गया है, वो बहुत स्मॉल हो गया है। तो उस केस में जो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है, ये आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। और इसी लिमिट में हम इसको लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी। ये आपने 11th क्लास में अभी जो है आप मैथ्स में पढ़ेंगे, यहाँ आपने पढ़ लिया होगा। तो ये डी एक्स बाई डी टी क्या आता है, ये आपका डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ पे एक्स अपना क्या डिस्टेंस और टी जो टाइम, एंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो आपका, ये आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड दे रहा है। ये आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड इसी को बोल रहा है। और इसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस होता है वो होता है आपका स्पीडोमीटर। आपने गाड़ियों में देखा होगा, ये आपका स्पीडोमीटर होता है। ये था आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसको एप्लीकेशन समझने के लिए इसको एक न्यूमेरिकल कंसिडर करते हैं। न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल के थ्रू। ए मैन वॉक्स फॉर 1 minute at a speed of 1 meter per second and then runs for 1 minute at a speed of 3 meter per second along a straight line. What is the average speed? तो उसकी एवरेज स्पीड क्या थी? तो इसमें जो एग्जाम्पल दिया है, इसमें क्या कह रहा है कि एक आदमी जो है, मान लीजिए ने ये पॉइंट स्टार्ट किया और वो यहाँ तक गया। उसने क्या किया कि पहली जो 1 मिनट है, मान लीजिए 1 मिनट यहाँ तक पूरी होती है, उसमें तो वो गया 1 मीटर पर सेकेंड पहले मिनट में। जो नेक्स्ट मिनट है, सेकंड जो मिनट है, जो यहाँ से स्टार्ट होती है, ये मान लीजिए ओ है, ये ए है और ये कोई पॉइंट बी है। तो इसने क्या किया, 1 मिनट, या यहाँ पे जो स्पीड है, भागने की जो स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड है। तो हमारे पास क्या क्या दिया गया है, T1 जो है आपके पास 1 मिनट, इसको अगर सेकंड में कन्वर्ट करूँ तो 60 सेकंड हो गए। ऐसे ही T2 दिया है, वो भी 1 मिनट है और वो भी आपका 60 सेकंड के बराबर है। आपको दिया है स्पीड,
स्पीड आपको v1 दी है 1 मीटर पर सेकंड, और आपको जो v2 दी है वो है 3 मीटर पर सेकंड। ये आपको इन्फॉर्मेशन जो है क्वेश्चन में दी गई है। आपसे पूछा है कि एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड का या क्या करेंगे, एवरेज स्पीड के लिए आपको चाहिए टोटल डिस्टेंस और डिवाइड बाई टोटल टाइम आपको चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा आपका s1 प्लस s2, टोटल टाइम क्या होगा t1 प्लस t2, पर s1 प्लस s2 आपको डायरेक्ट दिया नहीं गया है, तो आपको इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा। तो s1 हो जाएगा आपका v1 t1 प्लस v2 t2, टाइम आपको दिया गया है तो आप इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं t1 प्लस t2। तो हमारे पास जो v1 है वो कितना है 1 मीटर पर सेकंड, हमारे पास t1 कितना है 1 मिनट यानी 60 सेकंड, हमारे पास v2 कितना है 3 मीटर पर सेकंड, हमारे पास t2 कितना है 1 मिनट यानी अगेन 60 सेकंड। टोटल टाइम क्या हो जाएगा आपका 60 प्लस 60 यानी 120 सेकंड। अगर इसको हम सोल्व करें तो ये आपका आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, यानी जो आपकी v एवरेज है वो आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये था एप्लीकेशन ऑफ जो है एवरेज स्पीड, हम कैसे प्रॉब्लम्स में अप्लाई कर सकते हैं।